हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ट्रेडिंग एक रियल लाइफ वीडियो गेम है और हर वीडियो गेम की जैसा यहाँ भी कुछ चीट कोड्स और रूल्स होते हैं। अगर आप ये चीट कोड्स या रूल्स सीख जाओ तो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ और आज मैं आपको चार्ट्स के थ्रू दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने और मेरे मेंटर्स मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी ने इस ट्रेडिंग गेम के चीट कोड्स यूज़ करके पूरा गेम ही चेंज कर दिया। ये सिर्फ थियरी नहीं, मैं आपको लाइव चार्ट्स पे दिखाता हूँ कैसे इन रूल्स को अप्लाई करते हैं सो दैट यू कैन स्टार्ट विनिंग टू। गेम समझो, चीट कोड समझो एंड स्टार्ट विनिंग। मैं हूँ हसीब बदर और मैं एक फुल टाइम स्विंग ट्रेडर हूँ। मुझे मार्क मिनर्विनी और मानस अरोरा जैसे ट्रेडरों की ट्रेनिंग मिली है। पिछले 5 सालों में मैंने ट्रेडिंग को ऑब्सेशन की तरह स्टडी किया है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो 5 चीट कोड्स जो एक ट्रेडर को कंसिस्टेंट विनर बना सकते हैं। तो चीट कोड नंबर 1 है चूज़ द राइट कैरेक्टर। जैसे एक वीडियो गेम में आपने देखा होगा अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं। कोई मारियो था, कोई सुपरमैन होगा, कोई बैटमैन होगा, फिर वो कैरेक्टर्स में भी उसके पास अलग अलग पावर्स रहते हैं। तो एज अ ट्रेडर भी आपको डिसाइड करना है आपका कैरेक्टर, मतलब क्या आप स्कैल्पिंग करते हो, क्या आप इंट्राडे हो, क्या आप ऑप्शन बायर हो, क्या आप ऑप्शन सेलर हो, क्या आप स्विंग ट्रेडर हो या आप पोजिशनल ट्रेडर हो। ये डिसाइड करता है कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो हो सकता है स्कैल्पिंग और इंट्राडे आपको सूट ना करे और आप वही चीज़ अगर कर रहे हो और जहाँ पे आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास फुल टाइम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे को अप्लाई कर लो अपनी ट्रेडिंग में। हो सकता है आपके एप्टीट्यूड और टेम्परामेंट को सूट ही ना हो कि इतना फास्ट एक्शन आपको पसंद ना हो। तो हो सकता है अगर आप एक शांत स्वभाव के या स्लो चलने वाले या आप पीसफुल ट्रेडिंग या पीसफुल आउटकम्स पसंद करते हैं तो शायद पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो इस तरह आपको आपके टेम्परामेंट, एप्टीट्यूड, वर्किंग टाइम, लाइफ में आपके पास कितना टाइम है, आपका क्या शेड्यूल है, उस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आपका कैरेक्टर क्या होगा। क्या आप इंट्राडे, स्कैल्पिंग ये करना चाहेंगे या आप एक स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहेंगे जहाँ पे आपके पास टाइम कम है लेकिन आप पीसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो चीट कोड ये है, योर स्ट्रैटेजी शुड मैच योर पर्सनैलिटी। चीट कोड नंबर 2, मास्टर द कंट्रोल्स। जैसे हर गेम में होता है जो रिमोट कंट्रोल है, जो बटन्स है और गेम का जो लेआउट है, आपको उसके सब चीज़ें अच्छे से समझनी ज़रूरी है कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप कुछ गलत बटन दबा दोगे या कुछ बराबर स्किल्स नहीं है कंट्रोल करने की तो आप गेम बराबर नहीं खेल पाओगे। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी जो कंट्रोलर है वो है आपके चार्ट्स। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको चार्टिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। तो जैसे ट्रेडिंग में ये देखिए मेरा ये चार्टिंग लेआउट है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये मूविंग एवरेज लगा है, ये वॉल्यूम लगा है, ये पर्पल डॉट्स है। तो ये सब इंडिकेटर्स मुझे क्या क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये सब चीज़ें मैंने सीख ली है। आपको भी सीखना है तो मैंने इस पर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जिसके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वो वीडियोस देखिए जहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे कौन से इंडिकेटर यूज़ करने हैं, कैसे चार्ट को सेटअप करना। ये सब वीडियोज़ मैंने बनाए हैं मेरे चैनल पे, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए जहाँ से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए ये मूविंग एवरेज देख के मैं ये समझ जाता हूँ कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और जब ये मूविंग एवरेज के पास स्टॉक आके प्राइस उसका रुकता है, टाइट होता है, तो मैं वॉल्यूम देख के डिसाइड करता हूँ कि इसे कब बाय करना। पर्पल डॉट्स मुझे बताते हैं कि स्टॉक कितना फास्ट मूविंग है, क्या है। तो ये सब स्किल्स मैंने डेवलप की है, ये सब प्रैक्टिस की है, सीखा है, तब जाके मुझे ये पता है राइट टाइम पे कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कहाँ और कब उसे बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर सीख के समझ में आया है। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको कहा आप वीडियोस चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, आपको ये चीज़ समझ जाएगी। बट द पॉइंट इज़ कि आपको ट्रेडिंग व्यू जैसा चार्टिंग सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो उसका एक आपको टिप और हैक देता हूँ मैं। इसमें देखिए यहाँ पे एक ये रिप्ले मोड रहता है, बार रिप्ले, उस पे जाइए तो आपको जो भी टाइम पीरियड में जाना है वहाँ जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल
मुझे ये सेटअप अच्छा लगा, तो मुझे देखना था कि अगर जैसे मुझे ये ट्रेड लेना था तो मैं उसे कैसे और कब बाय करता। तो मैं इसमें यहाँ जाऊँगा और इसके फिर यहाँ पे ये ऐसा सिलेक्ट कर लिया मैंने एरिया बाय डेट, और फिर यहाँ पे ये बटन से एक्शन रिप्ले करके देखूँगा फॉरवर्ड कि कैंडल बाय कैंडल वो एक्शन बन के आएगा। यहाँ पे मुझे लाइव एक्शन दिखेगा कि अगर मैंने वो ट्रेड में रहता तो कैसा मैं बिहेव करता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वो स्टॉक को इस दिन यहाँ पे कहीं बाय किया रहता तो उसे मैं कैसे हैंडल कर पाता, मेरे इमोशन क्या कहते हैं। जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ा, क्या मैं इसमें बैठ पाता, जब ये प्राइस एक्शन हुआ इस दिन तो मैं क्या करता। तो ये सब प्रैक्टिस करके आपको एक चार्ट पैटर्न समझ में आएंगे, आपको आपका बिहेवियर और इमोशंस प्रैक्टिस करने मिलेगा। तो इस तरह आपका ट्रेडिंग गेम और चार्टिंग गेम इम्प्रूव होगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसे रिप्ले मोड कहता है। तो ये आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अब चीट कोड नंबर 3, आपको गेम का फिज़िक्स समझना ज़रूरी है। मतलब हर गेम में आपको ये समझना ज़रूरी है कि कैरेक्टर्स, या अगर आप स्पोर्ट्स का गेम खेल रहे हैं तो जो प्लेयर्स है, जो भी आप गेम खेलते हैं तो आपको उसमें ये पता रहता है कि वो कैसे क्या करने से अब वो ऐसा रिएक्शन देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई शूटिंग वाला गेम है तो उसमें आपको ये पता है कि ये कैरेक्टर का ये पावर है तो उसमें ये गन से वो इतना दूर मार सकता है। या फुटबॉल प्लेयर है तो आपको ये पता है कि ये प्लेयर में इतना पावर है कि ये फास्ट दौड़ सकता है, या अच्छा शूट कर सकता है, अच्छा डिफेंस कर सकता है। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्टॉक्स कैसे मूव होते हैं, क्या होता है उसमें मूव होने के पहले एक्शन, गिरने के पहले क्या होता है, कब वो सेल करने का टाइम आ जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे चार्टिंग में और स्टॉक मूवमेंट में सर्टेन रूल्स है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी स्टॉक जब मूव करता है तो पहले वो रेंज कॉन्ट्रैक्शन करेगा और उसके बाद रेंज एक्सपेंशन होगा। मतलब रेंज कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस एक रेंज में आके टाइट हो जाएगा, फिर वो एक्सपैंड करेगा। जैसे आप कोई रबर है, रबर बैंड है, तो आप उसको खींचोगे वो एक्सपेंशन हो गया, छोड़ दोगे तो वापस उसकी लेवल पे आ गया, टाइट हो जाएगा। सिमिलरली स्टॉक में भी वैसा ही होता है। नॉर्मली आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको मार्क करके दिखाया, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो गया और ये रेंज एक्सपेंशन हो गया। ये आप कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी एसेट क्लास उठा लो, चाहे गोल्ड हो, चाहे क्रिप्टो हो, क्रूड ऑयल हो, एनीथिंग, आप सब पे, और कोई भी टाइम फ्रेम हो, सब पे ये चीज़ वर्क करती है। आपको ये देखना है कि जब रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपको ये पता रहेगा कि उसके बाद रेंज एक्सपेंशन होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है स्टॉक का और अगर रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो स्टॉक में, तो एक्सपेंशन मोस्ट प्रोबेबली इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड होगा। अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सपेंशन भी ऊपर ही होगा। तो अगर आपको ये पता है तो आपको ये, इसको कहते हैं फिजिक्स ऑफ स्टॉक्स, के स्टॉक्स कैसे मूव होते हैं। सिमिलरली आपको ये पता रहना चाहिए कि स्टॉक 3 to 5 डेज़ मूव होता है, उसके बाद वो करेक्शन देगा या रुक जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखें, जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ये देखिए ये स्टॉक यहाँ पे 3 दिन मूव हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल बन के रुक गया, फिर उसके बाद देखिए ये 5 डेज़ नीचे गिरा तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना। अगर आपको पता रहे कि स्टॉक 3 से 5 दिन बढ़ता है गिरता है ऑन एन एवरेज, हो सकता है कभी ज़्यादा भी हो, ये एवरेज है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा, तो आपको पता है कि इस दिन आपको इसे बाय करने के लिए देखना चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको ये पता है कि स्टॉक 3 से 5 दिन बाद गिरता है, तो जैसे ये स्टॉक यहाँ ऊपर आ चुका है 4 दिन से, तो इस दिन बाय करके कोई सेंस नहीं बनता है कि 4 दिन से ऊपर है तो इस दिन करेक्शन दे सकता है या रुक जाएगा प्राइस। तो आप यहाँ बाय करोगे तो आपको लगेगा यार मैंने जिस दिन लिया इसी दिन स्टॉक गिर जाता है। ये इसीलिए होता है कि आप उसे बराबर टाइम पे बाय नहीं करते, आपको उसके रूल्स नहीं पता है कि कब बाय करना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप स्टॉक को स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे मूव होता है। सिमिलरली आपको ये भी देखना है कि स्टॉक का कितना परसेंटेज मूव होता है। जैसे अगर आप देखें कि ऑन एन एवरेज स्टडी किया है, हमें पता है कि 15 से 20% मूव होता है स्टॉक। तो आप देखिए ये स्टॉक ने अगर यहाँ से मूव दिया है 15-16% का, तो इस दिन बाय करके कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि पता है मेजॉरिटी और एक एवरेज मूव उसका हो चुका है। तो इस तरह अगर आपको ये सब गेम्स और के रूल्स पता है,
जैसे इसलिए मैं वीडियो गेम के एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि आपको ये पता रहेगा कि किस दिन टाइम करना है, किस दिन बाय करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जब ये सब फैक्टर समझ में आ जाएंगे तो आप गेम में एक्सपर्ट बन पाएंगे। तो ये आपको कैसे समझेंगे, इसके लिए आपको 50-100 स्टॉक पे ये स्टडी करना है कि उसमें रेंज कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद रेंज एक्सपेंशन कैसे होता है, कितना स्टॉक मूव देता है, 15-20% का एवरेज मूव मिलता है कि नहीं स्टॉक में, 3 से 5 दिन वाला जो मैं फंडा बता रहा हूँ आपको, क्या वो वर्क करता है। आप खुद स्टडी कीजिए, कोई भी टाइम फ्रेम पे, कोई भी एसेट क्लास पे, कोई भी स्टॉक पे, आपको ये डेफिनेटली इसका अच्छा आंसर मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक्स के पीछे मूव होने का रीज़न है, इस तरह स्टॉक्स की चाल रहती है। चीट कोड नंबर 4, और वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, उसे कहते हैं वीडियो गेम में सेव पॉइंट्स। अगर आप वीडियो गेम में या पॉइंट्स बचाना या लाइफ बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैरेक्टर मर गया तो गेम ओवर हो जाएगा। सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट को हम इससे कंपेयर करेंगे ट्रेडिंग की भाषा में कि अगर आप पैसा ही नहीं बचा पाए, कैपिटल ही नहीं बचा पाए, तो क्या ही ट्रेड कर लोगे आप। आपका पैसा ही ख़त्म हो गया तो क्या हो जाएगा आपको। अगर आप स्टॉप लॉस लेके काम करना नहीं सीखते हैं, बीच में ईगो लाते हैं, तो हो सकता है बहुत बुरी तरह मार्केट में फंसो और बहुत पैसा गंवा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये स्टॉक को शायद इस दिन लिया यहाँ पे कहीं और आपका स्टॉक ऊपर गया और फिर आके आपका सपोज़ यहाँ पे स्टॉप लॉस था और हिट हो गया, और आपने वो स्टॉप लॉस नहीं लिया ये सोच के कि स्टॉप लॉस नहीं लूँगा स्टॉक तो बढ़ेगा ही, और फिर उसके बाद स्टॉक ऐसा नीचे चले जाता है जहाँ पे हो सकता है आपको बड़ा नुकसान हो जाए, या 30 या 24% का नुकसान हो रहा है। और आपको आप ये भी देखिए ऑलमोस्ट 6-7 महीने पैसा फंस जाता है। तो आप पैसा फंसा रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फिर उसके चक्कर में आपको उधार लेना पड़ेगा, मार्जिन लेना पड़ेगा पैसा लाने के लिए, और रिस्क ले गए आप, तो आप ये भी नुकसान करते हो, पैसा फंसा के लंबे समय तक अटक जाता है। हो सकता है स्टॉक ऊपर आ जाए, लेकिन जितना 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल फंस गए तो कैसे निकलोगे। और हो सकता है कभी स्टॉक वापस ही ना आए तो फिर आप कभी ट्रेडिंग में आओगे ही नहीं, आपका कैपिटल तो ज़ीरो हो जाएगा, तो कैसे ट्रेड करोगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्रेडिंग गेम का रूल है कि स्टॉप लॉस लगा के काम करो, जैसे ही स्टॉप हिट होता है इमीडिएटली निकल लो, दूसरा स्टॉक बाय करो, या वो स्टॉक को वापस सेट होने दो, दोबारा उसे बाय कर सकते हो। लेकिन जब स्टॉप हिट होता है तब ले लो, ईगो पे मत लो, दिल पे मत लो कि मैं स्टॉक को नहीं बेचूंगा, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। हमेशा ये मान के चलो कि ट्रेडिंग में सभी रॉन्ग होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, सबको इसमें नुकसान होता है। फ़र्क यही है कि वो बड़े ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स छोटा स्टॉप लॉस, छोटा लॉस लेके निकल जाते हैं, और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स हमेशा उम्मीद में, ईगो में, होप में फंसे रहते हैं कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, मेरा स्टॉक ऊपर आएगा और मैं इसी स्टॉक से पैसा बनाऊंगा। यही फ़र्क है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो। ये गेम का रूल समझ लोगे तो आप पैसा बचा पाओगे, और जब पैसा बचाओगे तो एंड रिज़ल्ट है कि शायद पैसा कमाओगे। इसलिए पैसा बचाने पे हमेशा ध्यान दो। इसे कहते हैं रिस्क फर्स्ट अप्रोच। तो आपके ट्रेडिंग गेम का रूल है कि रिस्क फर्स्ट अप्रोच रख के काम करना है। जो चीट कोड 5 है वो है बोनस लाइफ्स। जैसे गेम में आपको मिलता है ना कभी कि आपकी एक लाइफ थी, फिर आपने कुछ एक चीज़ ऐसी कैप्चर कर ली, पकड़ ली, ढूंढ ली, जिससे आपको एक लाइफ एक्स्ट्रा मिल गई। तो जो ट्रेडिंग में बोनस लाइफ्स है वो है जर्नलिंग एंड मिस्टेक शीट्स, क्योंकि ये आपको आपका ट्रेडिंग का फीडबैक देते हैं कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो। अच्छा ट्रेडर वही होता है, या लाइफ में सक्सेस उसे ही मिलता है कि जो अपनी गलती रिपीट नहीं करता है। गलती तो सब करते हैं, सबसे गलतियाँ होती है, लेकिन जो अपनी गलती नहीं दोहराता है, अपनी गलतियों से सीखता है, वही आगे बढ़ता है। तो ट्रेडिंग में आप अपनी गलतियों से कैसे सीखोगे, तभी सीख पाओगे जब आप उसे जर्नल करो, जब आप उसे लिखो, जब आप उसे नोट डाउन करोगे, तब आपको पता चलेगा हाँ मैंने ये गलती किया था, ये मैंने जल्दी बेच दिया था, या मैंने डर में बेच दिया था, या लालच में खरीद लिया था, या फोमो में काम किया था, मैंने अपना रूल फॉलो नहीं किया था, कि ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक्स ना करो। अपनी मिस्टेक्स से बिल्ड करो, उसे सीखो। तभी सीखोगे जब आप उसे जर्नल करोगे और लिखोगे, नोट डाउन करोगे। तो ये इस तरह आपको ट्रेडिंग में बोनस लाइफ्स देता है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी लंबी करेगी और आपको एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो 5 चीट कोड्स है वो है योर स्ट्रैटेजी शुड मीट योर पर्सनैलिटी। चीट कोड 2 है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को समझो और उसे बार रिप्ले या ट्रेडिंग व्यू का रिप्ले मोड है, या आप कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो चार्ट्स की स्टडी करो
और इस तरह अपनी चार्टिंग स्किल्स डेवलप करो। इंडिकेटर्स क्या है, प्राइस कैसे मूव होता है, वॉल्यूम का क्या रोल है, ये सब चीज़ें आपको समझ आएगी विथ प्रैक्टिस। चीट कोड 3 है कि आपको ये समझना है कि स्टॉक कैसे मूव होता है, कितना मूव होता है। ये सब आप जब समझ जाओगे, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, रेंज एक्सपेंशन, कितना परसेंटेज स्टॉक मूव देता है, ये ट्रेडिंग का फिजिक्स जब समझ जाओगे तो आपको समझ जाएगा स्टॉक की चाल कैसी होती है और क्यों होती है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। चीट कोड नंबर 4 है रिस्क फर्स्ट अप्रोच। स्टॉप लॉस लगा के काम करना है हमेशा, पैसा बचाओ और विकेट पे खड़े रहो। और चीट कोड 5 है बोनस लाइफ्स। जर्नलिंग करो, फीडबैक लो अपनी गलतियों से और उस पर बिल्ड करो, उसे इम्प्रूव करो। याद रखो एवरी लॉस इज़ अ लेसन। तो बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में कभी गिव अप मत करना। ट्रेडिंग की जैसे जैसे आप सीखते जाओगे लेवल बढ़ती जाएगी, ट्रेडिंग गेम हार्ड होगा। और याद रखना आप इम्प्रूव कर रहे हो, मेहनत करो, परसिस्टेंट रहो, गिव अप मत करना। तो ये याद रखना कि सक्सेस इन ट्रेडिंग एंड इन लाइफ कम्स टू दोज हु नेवर गिव अप। तो फाइनल वर्ड्स यही है मेरी फाइनल एडवाइस कि ट्रेडिंग को एक गेम की तरह समझो, इसके रूल्स समझो, इसके टूल्स को मास्टर करो, अपना ट्रेडिंग अवतार चूज़ करो, डिसाइड करो कि आप पोजिशनल ट्रेडर हो, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडर हो, और एक कैरेक्टर को पकड़ के, एक अवतार को पकड़ के काम करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गेम से मत भागो, कभी गिव अप मत करना। गेम वही जीतता है जो गेम में टिका रहता है, इसलिए एक स्ट्रेटजी पकड़ो और उसके मास्टर बनो। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में बताइए, आपके कमेंट्स और फीडबैक्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।